बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 66 से ही देख लेते हैं। क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाहि लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम। जब भाइयों ने बेटों ने कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कि आप हमारे साथ बिन्यामीन को भेजें, क्योंकि अजीज मिस्र ने ये शर्त लगाई है कि आप अपने भाई को साथ नहीं लाएंगे तो अब नेक्स्ट टाइम आपको गल्ला नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप बराए मेहरबानी या बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम पे एतबार नहीं करता, क्योंकि इससे पहले तुम यूसुफ के साथ जो कुछ कर चुके हो उसकी वजह से मैं डरता हूँ। तो उन्होंने फिर यकीन दिलाया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वादा लिया उनसे अल्लाह ताला के नाम पर, यानी कसम उठाकर उनसे वादा लिया कि कसम अल्लाह को गवाह बनाकर मुझसे वादा करो कि तुम बिन्यामीन के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे और उसको सही सलामत वापस लेकर आओगे। इल्ला अन युहात बिकुम, हाँ अगर कोई कुदरती आफत तुम्हें घेर ले तो ये अलग बात है। फलम्मा आतऊहु मौसिकहुम क़ालल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, फिर जब उन्होंने पक्का वादा किया अपने अब्बा से तो हजरत याकूब ने फरमाया कि मैं अल्लाह को इस बात पर गवाह बनाता हूँ जो तुम लोग मेरे साथ वादा कर रहे हो। वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, और जब वो निकलने लगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से सब के सब दाखिल ना हो जाना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, और मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। और कहा जाता है कि ये उन्होंने नजर से बचने के लिए एहतियात बताई उनको, कि जब सब जवान 11 नौजवान जो हैं एकदम एक दरवाजे से दाखिल होते हैं, और जाहिर है कि भाई जो हैं हम शक्ल होते हैं, या तकरीबन मैच मैच होता है, तो लोग देखने वाले अंदाजा कर लेंगे कि ये भाई हैं। तो हजरत याकूब को ये खदशा था कि अगर इकट्ठे जाएंगे तो इनको नजर लग जाएगी, इस वजह से फरमाया कि मुख्तलिफ दरवाजों से मिस्र के अंदर दाखिल होना। और ये भी फरमाया कि वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शैइन, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई किसी मुसीबत से बचा नहीं सकता। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इख्तियार तो आखिरकार अल्लाह ताला का ही चलता है। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और मैं भी उसी पर भरोसा करता हूँ और तवक्कुल करने वालों को भी चाहिए कि उसी पर तवक्कुल करें। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, लिहाजा बेटों ने वही किया जो उनके अब्बा ने कहा था, मुख्तलिफ दरवाजों से मिस्र के अंदर दाखिल हुए, सारे एक ही दरवाजे से नहीं दाखिल हुए। मा काना युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब कज़ाहा। और अल्लाह ताला तबसरा फरमाते हैं इस मामले पर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याकूब के दिल में ये सिर्फ एक ख्याल था जो उसने पूरा किया, वरना जो कुछ होना होता है, जो अल्लाह की तरफ से अगर कोई मुसीबत आनी होती है तो वो आकर रहती है, उससे कोई बचा नहीं सकता। हाँ, नजर बद के बारे में जो है अहादीस मुबारक आती हैं बहुत कसरत से, कि एक हदीस मुबारक आप सबने भी सुनी होगी कि नजर जो है इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। और एक और हदीस मुबारका में आता है कि अगर नजर बद जो है तकदीर पे गालिब आने वाली कोई चीज होती तो नजर बद होती, लेकिन ये है कि तकदीर पे गालिब कुछ नहीं आ सकता, और अमवात की कसरत होती है नजर बद की वजह से। और इसीलिए हदीस मुबारका में भी ये भी आता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अता फरमाया है, नेमतें दी हैं और सहूलतें दी हैं, तो उनको छुपा कर रखें, उनको जाहिर ना करें, लोगों को बताते ना फिरें। और आज के दौर में तो खास तौर पे छुपा कर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आज आप अगर किसी एक बंदे को बताते हैं तो गोया कि आपने पूरी दुनिया को बता दिया, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का जो सिस्टम है, खबर एक जगह पे या आप कोई पिक शेयर करते हैं तो वो पिक एक जगह पे नहीं रहती, वो पूरी दुनिया में हर जगह पे आपकी सोच भी नहीं होती वहां वहां तक फैल जाती है। तो इसलिए कई लोगों के पास हमारी जो नेमतें होती हैं हमें वो हल्की लग रही होती हैं, लेकिन वही नेमतें किसी की हसरत होती हैं, किसी के लिए बड़ा जो है परेशानी का सबब बन रही होती हैं। तो इसलिए छुपा के रखना और
خاموش رہنا، اپنی نعمتوں کے اوپر تبصرے نہ کرنا، یہ جو ہے احتیاط برتنا حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے تعریف فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ وہ علم والا تھا، اس علم سے جو ہم نے اس کو عطا فرمایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ سارے بھائی داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تقریباً آپ سمجھیں کہ 30-35 سال کی عمر تھی ان کی، کیونکہ 20 سے 25 سال تو گزر چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے جدا ہوئے بھی، تو جوان تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ کر کے بتا دیا کہ انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو جو کچھ تیرے ساتھ ان بھائیوں نے کیا ہے ان پر پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اب دو تفسیریں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو ترجمے میں بھی میں نے بتایا ہے۔ ایک اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے جو کچھ کیا ماضی میں تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ، میں نے جو دھکے کھائے